Good morning, student. Welcome to chemistry classes. I hope all of you are fine. लास्ट टाइम हमने क्या किया था, रिंग साइज डिटरमाइन की थी कि हमारे पास 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है या 6 मेंबर। देन हमने कंक्लूजन निकाला था एक्सेल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि 6 मेंबर रिंग हमारे पास क्या है, ज़्यादा स्टेबल आई थी हमारे पास। ओके, नाउ नेक्स्ट आज हम क्या डिस्कस करेंगे हमारे पास कि हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज। हम क्या करेंगे, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज। ओके, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज के लिए हम करेंगे। हमने जो ये साइक्लिक फॉर्म दिखाई है वो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला था वो हमारे पास। मैं दोबारा से कर रही हूँ ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हार्वर्थ ने क्या दिया था, न्यू स्ट्रक्चर दी थी हमारे पास। हार्वर्थ के अकॉर्डिंग हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगी, तो भी मैं थोड़ा सा, ये जो हमारे पास बना है ये कौन सा है, फिशर। फिशर की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हार्वर्ड स्ट्रक्चर दी गई जो साइक्लिक फॉर्म में था। उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो 6 मेंबर रिंग के लिए पायरानोज में बनती है। किस फॉर्म में बनती है, पायरानोज फॉर्म में बनेगी। जो ऑक्सीजन है उसको हमने इस साइड पे ऐसे रखना है, और जो ये CH2OH है उसको ऑलवेज आपने क्या रखना है, अबव दी प्लेन रखना था। ठीक है, CH2OH को ऑलवेज आपने क्या रखना है, अबव दी क्या करना है, प्लेन। और ऑक्सीजन को इस तरीके से हमने शो करना है, हमेशा यहीं रहेगी ऑक्सीजन की पोजीशन, क्योंकि ये 5 के साथ लिंक है ना। देखो ये 6 आ गया, ये वाला कार्बन, इसके नीचे क्या होगा 5, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होएगी 1 2 3 4 5। 5 के साथ ही ऑक्सीजन की लिंकेज आपको दिख रही है, तो इसके साथ लिंक है 5 मेंबर रिंग के साथ। ठीक है, 5 पोजीशन पे है। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में होते हैं उसको तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, अबव द प्लेन। जो फिशर के अंदर लेफ्ट साइड में लगे हुए हैं उनको हम हमेशा क्या करेंगे, अबव दी क्या करेंगे, हम प्लेन क्या करेंगे, शो करेंगे। हमेशा उसको हम क्या करेंगे, हमेशा अबव दी प्लेन शो करेंगे। तो ये देखो ये H क्या है हमारे पास, लेफ्ट में है तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर ये वाला H भी उधर है, इधर क्या है अब OH लेफ्ट में, तो ये ऊपर आ गया। इधर ये H है, ये आ गया। फिर इसके साथ C, ये 5 पे इसके साथ एक तरफ तो ये लगा हुआ है। ठीक है, ये हमेशा अबव ही रखना है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये नीचे, ये वाला क्या आएगा हमेशा नीचे, इसको हमेशा अबव रखना है आपने। तो ये क्या बन गई, ग्लूकोज की हमारे पास क्या बन चुकी है, पायरानोज फॉर्म के अंदर क्या बन चुकी है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन चुका है। अंडरस्टूड। जो राइट साइड में है वो बिलो आ जाएंगे, तो नेचुरली यहाँ पे OH OH H OH आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला है फॉर किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। ये आप लोगों ने +2 के अंदर भी कर रखी हैं ये वाली चीज़ें। इसमें OH अभी ये वाला फर्स्ट पे राइट पे था, तो ये कौन सा बना है, अल्फ़ा फॉर्म में बना है। अगर ये इधर हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, फिर बीटा। फिर ये OH ऊपर चला जाएगा और H क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। देन है हमारे पास क्या, कन्फर्मेशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। हमने बात की है ना कि हमारे पास क्या है, दोनों ही फॉर्म में क्या बन सकते हैं, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास क्या बन सकते हैं, दोनों फॉर्म बनेंगे, अल्फ़ा भी और बीटा भी। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, कि आउट ऑफ द अल्फ़ा और बीटा में से कौन हमारे पास क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो वही 9 की अब हमने जो बात की है, हमने
बात कर ली है कि हमारे पास कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, 6 मेंबरिंग क्या थी, ज़्यादा स्टेबल थी। तो 6 मेंबर की स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको पता ही है क्या मिलती हैं, बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म ज़्यादा हमारे पास क्या होती हैं, मिलती हैं दोनों। और बोट में से कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, चेयर। तो हम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेयर फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, अब रिप्रेजेंट करेंगे। तो चेयर फॉर्म के अंदर पहले मैं क्या लिखूँगी, अल्फ़ा फॉर्म को, देन मैं लिखूँगी किसको, बीटा फॉर्म को। ये आपने बना बना के प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, चेयर फॉर्म है, किसके लिए, अल्फ़ा के लिए। तो अल्फ़ा के लिए हमारे पास एच है ना, ओ एच किस साइड आता था, बिलो दी प्लेन आता था, तो ये हमने लिख दिया बिलो दी प्लेन। बाकी आप ये फिशर प्रोजेक्शन बनाओगे तो उससे बहुत इजीली बन जाएगा कौन सा ओ एच कहाँ ऊपर आएगा कहाँ नीचे आएगा। ये अल्फ़ा फॉर्म होगी। बीटा में सिर्फ क्या होगा, बीटा में हमारे पास ये ओ एच क्या हो जाएगा ऊपर, और ये एच क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। हमारे पास बीटा में क्या होगा, ओ एच क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा, और एच क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा। सिर्फ ये डिफरेंस है। मीन्स क्या है कि जो एक्सेल जो हमारे पास ये अल्फ़ा फॉर्म आई है, अल्फ़ा फॉर्म के अंदर ये जो ओ एच मिल रहा है सिर्फ ये डिफ़र करेगा, बाकी सब सेम होगा। तो इसमें क्या मिल रहा है, ये एक्सेल पोजीशन पे मिल रहा है। वाहिल बीटा में जो ये ओ एच है ये ऊपर होगा तो कौन सी पोजीशन पे होगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा। और आपको पता ही है कि एक्सेल और इक्विटोरियल में से कौन ज़्यादा स्टेबल होती है थर्मोडायनेमिकली, तो इक्विटोरियल पोजीशन हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है स्टेबल। इसी वजह से जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की जो पायरानोज फॉर्म बनेगी उसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, बीटा फॉर्म क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सा है, क्वेश्चन आ सकता है आउट ऑफ दी अल्फ़ा और बीटा डी ग्लूको पायरानोज में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आपने पहले उनकी इस तरीके से चेयर फॉर्म बना के आनी है, देन उसको एक्सप्लेन करना है कि इक्विटोरियल जो चेयर फॉर्म में उसमें ओ एच एक्सेल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, वाइल जो फर्स्ट पे जो एच है बीटा में वो इक्विटोरियल है, ये एक्सेल पे है। तो हमें पता है कि कौन सी पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होती है, इक्विटोरियल। तो हमारे पास कौन ज़्यादा हो जाएगा, बीटा फॉर्म क्या होएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। ये थी हमारे पास क्या, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। अब हम करेंगे क्या, फॉर फ्रुक्टोज। सी डबल बॉन्ड हो, देन ये, तो ये वाली फॉर्म क्या होएगी, हाइड्रोलाइज होएगी हमारे पास किस फॉर्म में, ओ एच की फॉर्म में। तो जो मोलिक्यूल का फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH2OH। सी डबल बॉन्ड वाला वो किस में हाइड्रोलाइज हो गया, OH फॉर्म में। देन क्या होता था, OH, ये मैंने ऊपर लिखने की बजाय ना इधर लिख दिया है मैंने, ठीक है, HOH CH2OH। इसमें लिंकेज बन रही है किस किस के बीच में, 2 और 6 के बीच में। इसमें किस किस के बीच में लिंकेज बन रही है हमारे पास, 2 और किसके बीच में बन रही है हमारे पास, 6 के क्या बन रही है, फॉर्म में बनेगी, 2 और 6 के फॉर्म में हमारे पास बनेगी। किस में बन रही है, 2 और 6 में। वाहिल ग्लूकोज में कहाँ बन रही थी, 1 और 5 के बीच में बन रही थी। जो फ्रुक्टोज है उसमें दोनों ही लिंकेज बन सकती है हमारे पास, 2 और 6 के बीच में भी बन सकती है, 2 और 5 के बीच में भी हमारे पास क्या है, बन सकती है। अगर वो हमारे पास क्या है, अगर वो हमारे पास किस फॉर्म के अंदर है, हमारे पास फ्री स्टेट फॉर्म के अंदर है, फिर तो वो हमारे पास क्या होगा, पायरानोज, यानी 2 और 6 वाली लिंकेज शो करेगा। बट अगर वो कंबाइन फॉर्म के अंदर है फिर वो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर शो करता है, फ्यूरानोज, यानी कि लिंकेज होगी किस किस के बीच में, 2 और 5 के बीच में। अंडरस्टूड। जब वो किस फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है, तो 2 और 6 के बीच में। पहले मैं फ्री फॉर्म की बात कर लेती हूँ कि जो फ्रुक्टोज है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, तो लिंकेज उसमें कौन सी होगी, 2 और 6 के बीच में होगी। और उसके लिए जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनेगी वो किस फॉर्म में बन जाएगी हमारे पास, पायरानोज फॉर्म में, इसी तरीके से बनेगी जैसे ग्लूकोज के लिए हमने बनाई थी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है। अगर हम क्या ले रहे थे, अल्फ़ा फॉर्म ले रहे थे तो उसमें ओ एच इस साइड था,
बीटा लोगे तो OH इस साइड हो जाएगा। तो अगर मैं क्या ले रही हूँ, OH अल्फा फॉर्म ले रही हूँ, तो OH क्या है बी, राइट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा बिलो दी प्लेन। और ऊपर इस साइड क्या लगा हुआ था CH2OH, तो यहाँ पे लग जाएगा CH2OH, ऊपर वाला ये CH2। ठीक है, समझ आएगी ना बात। हमारे पास ये चीज़ है हमारे पास। देन क्या था, सेम वही देख लेना आप, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जब बनाओगे तो यहाँ पे OH H H OH H OH कौन सी फॉर्म है हमारे पास, पायरानोज फॉर्म में, जब लिंकेज 2 और 6 फॉर्म में है। और वो कब होती है, जब फ्री फॉर्म में होता है। अगर वो कंबाइंड फॉर्म में है तब हमारे पास लिंकेज किसके बीच में मिलेगी, 2 और 5 के बीच में क्या मिलेगी, लिंकेज मिलेगी हमारे पास, अगर वो कंबाइंड फॉर्म में है। तो उसके लिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये हो गया। तो इसके लिए हमारे पास इस फॉर्म में मिल गया है। ठीक है, अब लिंकेज कहाँ हो रही है, 2 और 5 में, ये 1 है ये 2 है, तो 2 और 5 के बीच में होगी। तब उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, फ्यूरानोज। तब वो कैसी बनेगी भी हमारे पास, फ्यूरानोज फॉर्म में बनेगी, पायरानोज नहीं बनेगी, फ्यूरानोज फॉर्म में बनेगी हमारे पास। तो फ्यूरानोज इस तरीके से होती है 4 के लिए। ठीक है, ये होगी फ्यूरानोज। फिर से जो लेफ्ट साइड में है वो अबव द प्लेन, और जो राइट में है वो बिलो द प्लेन है। अंडरस्टूड। देन हम करेंगे लास्ट क्या, कि लाइक ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज की भी अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में से हमारे पास क्या है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे थोड़ा। ठीक है, इतना पहले आप ये हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला और ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला सबके लिए बना के देखना, ग्लूकोज के लिए, फ्रुक्टोज के लिए भी। ठीक है, देन हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे फ्रुक्टोज की कि अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में से कौन सी फॉर्म क्या होती है हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होती है। ओके, थैंक यू।